हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम हुमायूं के बारे में जानते हैं। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कवर करने वाला हूँ, पर यहाँ पे हुमायूं के बारे में अगर जानना हो तो बहुत कुछ नहीं है जो कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। जो कुछ है वो मैं कवर करने वाला हूँ। तो हुमायूं को बदकिस्मत बादशाह क्यों कहा जाता है, जिंदा थे तब वो 15 साल कैसे भटकते रहे और मरने के बाद भी 15 साल वो कैसे भटकते रहे, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और हुमायूं जो टॉम है उसके बारे में कुछ बातें मैं प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाला हूँ। तो हुमायूं का असली नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद। ओके, तो इससे यूपीएससी सवाल पूछा जा सकता है नसरुद्दीन मोहम्मद पे, तो ये याद रखना है, ये हुमायूं है। ओके, तो हुमायूं का अर्थ होता है खुशकिस्मत, पर ये असल ज़िंदगी में बदकिस्मत थे। ओके, कैसे थे ये हम देखेंगे। तो 1530 में जब बाबर की मौत हो जाती है तो इसको राजगद्दी पे बिठाया जाता है 22 साल की उम्र में। तो इसको राजपाट का ज्ञान नहीं था, युद्ध का ज्ञान नहीं था, कुछ भी इसके पास नहीं था, फिर भी इसको 22 साल में राजा घोषित किया जाता है। तो इसकी एक पसंदीदा जगह है जो कि इंद्रप्रस्थ, जो आज के दिल्ली में मौजूद है। तो वो ज़्यादातर समय इस इंद्रप्रस्थ में ही गुजारता था, जिसको इसने नाम दिया था दिन पनाह। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखो। जब ये इसके 10 साल कंप्लीट हुए थे तब शेरशाह सूरी से ये भिड़ गया था, या शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया था, जिससे हुमायूं की जान जाती जाती बची थी। तो बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और हुमायूं यहाँ पे अपनी जान बचाकर भाग गया था। वो गंगा में डूबते डूबते बच गया था। ओके, तो वो फिर से आर्मी मोबिलाइज करता है, फिर से शेरशाह सूरी से भिड़ जाता है बैटल ऑफ कन्नौज में। तो ये 1540 में हुआ था। इस बैटल में वाइप आउट कर दिया था हुमायूं को। ऐसा सबक सिखाया था हुमायूं को कि वो शेरशाह सूरी जब तक दिल्ली के गद्दी पे है तब तक वो इंडिया की तरफ आया ही नहीं था। ये हमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये बैटल ऑफ कन्नौज के बाद हुमायूं की बर्बादी चालू हो जाती है और वो दर बदर भटकता फिरता रहता है। कभी वो सिंध जाता है, कभी वो काबुल जाता है। जब वो सिंध की शरण में था, शादी की थी हमीदा बेगम से, और जिसको एक बेटा है उसका नाम है अकबर। उसको जलालुद्दीन मोहम्मद भी कहा जाता है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे शादी करने के बाद वो कई साल वहाँ पे रहता है। उसके बाद वो जान बचाकर काबुल में भाग जाता है और काबुल में जाके वो मिलिट्री ऑर्गेनाइज चालू कर देता है। ये हमें देखने को मिलता है। ये सब करने में इसको 15 साल लगे। वो दर बदर भटकता ही रहा। उसका एक भाई भी था कमरान बोल के, वो भी इसके विरोध में था। ये हमें देखने को मिलता है। तब यहाँ पे दिल्ली में वो वापस आता है 1555 में, जब यहाँ पे शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है। उसके बेटे की भी मौत हो जाती है, इस्लाम शाह बोल के। ओके, तो शेरशाह सूरी के मौत के बाद वो आ जाता है यहाँ पे। 15 साल बाद दिल्ली पे कब्ज़ा कर लेता है। तब वहाँ पे मोहम्मद आदिल शाह हुकूमत करते थे और ये तो अपनी लग्जरी में डूबे रहते थे, और इनको हरा कर वो आसानी से दिल्ली की गद्दी हथिया लेते हैं। ओके, तो हम देख सकते हैं 1555 से 1556 तक ही एक ही साल इनका राज्य चला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस एक साल में वो फिर से इंद्रप्रस्थ में रहने लगे थे, और इंद्रप्रस्थ में एक लाइब्रेरी थी। इनको पढ़ने का बहुत शौक था, जिसका नाम है शेर मंडल। तो इस शेर मंडल की लाइब्रेरी जो है, इसके सीढ़ियों से गिर के इनकी मौत हुई थी 3 दिन बाद, जो कि 24 जनवरी 1556 में इनकी मौत हो जाती है। और इसी का लाभ उठा के हेमू विक्रम आदित्य, अब मौत होने के बाद उनको इंद्रप्रस्थ में ही दफना गया था। ये भी हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और मौत होने के बाद हेमू विक्रमादित्य जो राजा थे, उन्होंने दिल्ली पे कब्जा करना चालू कर दिया था और हुमायूं की सेना भागने लगी थी। अब भागते समय उन्होंने क्या किया कि अब हेमू इस कब्र को कुछ न कर दे, इसलिए उन्होंने कब्र उठा के भागने लगे थे भारत छोड़ के। ये हमें देखने को मिलता है। अब ये कब्र जो है हेमू ने हुमायूं की, तो ये हुमायूं की जो कब्र है पहले सरहिंद चले जाती है, बाद में कंधार जाता है, बाद में कलान जाता है। ओके, तो ये भटकती रहती है, ये हमें देखने को मिलता है। तब जब सत्ता आती है तब उनकी जो विधवा पत्नी है हमीदा बेगम, तो उन्होंने उनकी कब्र बनाई है हुमायूं टॉम, जो कि दिल्ली में है। और हुमायूं को हुमायूं टॉम में आने में 15 साल लगे थे, ये हमें देखने को मिलता है। अब कुछ बातें हुमायूं टॉम की अगर हम देखा जाए
तो हुमायूं टॉम 15 लाख में बनाया गया इमारत है और इसमें 4 बाग गार्डन जो स्टाइल रहती है उसके मुताबिक ये बनाया गया है। ये पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसमें 4 बाग का इस्तेमाल किया गया है और इसके आर्किटेक्चर जो है जो कि सैयद मुबारक गयत बोल के जो अफ़गान के थे, ये इसके आर्किटेक्चर है, ये हमें देखने को मिलता है। और इसको ताजमहल का भी जन्म हुमायूं टॉम से ही होता है, यह हमें देखने को मिलता है। ताजमहल को अपडेटेड वर्जन ऑफ हुमायूं टॉम ऐसा बोला जाता है क्योंकि ये 4 बाग का जो कंसेप्ट है ये ताजमहल में भी यूज़ किया गया है। ओके, और ये जो हुमायूं टॉम है इसको 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये भी हम प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। तो ये था बदकिस्मत बादशाह, मुग़ल बादशाह, और ये थी उसकी कहानी। और प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हुमायूं टॉम के बारे में पूछा जा सकता है, किसने बनवाया था या इसके आर्किटेक्चर कौन है और ताजमहल से इसका रिश्ता क्या है ये भी, और यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।